आइसोमेरिज्म चैप्टर में हम लोग आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कहता है वैसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन किसी भी कारण से वो एक दूसरे से अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर कर जाएं। Two or more compound that having same molecular formula but differs with each other in their different physical and chemical property are said to be isomers of each other. क्लियर है बात? दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन वो कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगी, तो हम वैसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फेनोमेना को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो चलो पहले डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे टू और मोर कंपाउंड्स that having same molecular formula but differs with each other in their different physical and chemical property. Differs with each other in their different physical and chemical property. Physical and chemical property called isomers of each other. Isomers of each other, and the phenomena is called isomerism. Is called isomerism. किसी भी कारण से अगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर कर रही है with same molecular formula, then they are said to be what? Isomers of each other, and this phenomena is called isomerism. जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक कंपाउंड ले लें, जैसे हमने बोला C2H6O ही ले लो, इसके दो कंपाउंड की हम बात करते हैं, CH3CH2OH। एक कंपाउंड ये है, ये कौन सा है? ये है इथाइल दो कार्बन का कौन हो गया? इथ। दो कार्बन का हो गया इथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? एन, और यहाँ पे OH लगाए तो क्या हो गया? ओल। इथेनॉल है ये, और यहीं पे हमारे पास हो गया CH3O, क्या हो गया? CH3 ये है। तो देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। एक इथेनॉल है और एक ये हो गया मिथॉक्सी और ये हो गया मीथेन। ये कौन हो गया? मिथॉक्सी मीथेन हो गया। तो एक हमारा ईथर है, देखो थोड़ा सोचो, इन दोनों की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट होने का कारण तुमको समझ में आ रहा है क्या? देखो तो इनका बॉन्डिंग पैटर्न, यहां ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है? इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन, जबकि यहां ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इनका बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट हो गया, और बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होने के कारण से कंपाउंड डिफरेंट हो गए। कंपाउंड डिफरेंट है, इसका मतलब है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम कहेंगे इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में? हम यहाँ कहेंगे हमारा जो इथेनॉल है, इथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन आर कौन सा आइसोमर्स होगा? ये सीधा आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कौन सा आइसोमर्स होगा उसमें भी डिफरेंशिएशन होगा, वो बाद में बात करेंगे। अभी सिंपल इन दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली ये हमारे क्या है?
ये आइसोमर्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के, ये दोनों कंपाउंड जो है, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स होने वाले हैं, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। इतना बात तुमको समझ में आ रहा, क्लियर है? तो अगर दो कंपाउंड एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफर कर रहा है, तो वो एक दूसरे का आइसोमर्स होगा। कब? जब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे फेनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है बात? लिख लेंगे इसको। अब बात हमारे पास आता है कि जो हमारे आइसोमर्स हैं वो कितने तरह के होंगे। आइसोमर्स हमारे कितने तरह के होंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे काइंड ऑफ आइसोमर्स। हेडिंग डालेंगे काइंड ऑफ आइसोमर्स। काइंड ऑफ आइसोमर्स, काइंड ऑफ आइसोमर्स। काइंड ऑफ आइसोमर्स। अगली बात हमारे पास है आइसोमर्स के काइंड की बात हम करेंगे। काइंड ऑफ आइसोमर्स, हमारे जो आइसोमर्स हैं, हम पूरे आइसोमर्स को दो डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। ये आइसोमर्स हमारे दो तरह के होते हैं, टू काइंड। आइसोमर्स हमारे दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसको हम लोग और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, सेकेंड आइसोमर जो हमारा है वो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स होगा। स्टीरियो आइसोमर्स, आइसोमर्स हमारे दो तरह के हो गए। कौन कौन? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कहता है ये यहां पे वैसा आइसोमर, हम सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसको कहेंगे? वैसा आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। क्या हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो क्या हो? डिफरेंट हो। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसा, सुनना गौर से, वैसा आइसोमर्स, वैसे आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और उसके कारण से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। हम एमएफ का हम यहां लिख दे रहे हैं। एमएफ का मतलब हम समझेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका क्या हो? स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, स्ट्रक्चरल फार्मूला एसएफ हम बोल रहे हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला एसएफ हम लिखेंगे इसको और एमएफ लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो जैसे देखो एक बात यहां समझो, तो अभी इनको देखो, क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है? ये आइसोमर्स हैं। क्यों आइसोमर है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण से
तो ये क्या होंगे, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। समझ में? क्यों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफर कर रहा है, so that's why they are structural isomers। क्लियर है बात? तो हम सिंपल बोल दिए, वैसा आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो वैसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्लियर है? जबकि यहां आ जाओ, स्टीरियो आइसोमर्स कौन होंगे, वैसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, लेकिन बट अरेंजमेंट ऑफ एटम जो हमारे हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D स्पेस जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है, वो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? दोनों बात समझ में आ रहा है? वैसा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, और इस डिफरेंट होने के कारण से फिजिकल और केमिकल बॉडी डिफरेंट हो। मतलब ये जो है, ये आइसोमरिज्म किसके कारण से बनेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण से फिजिकल और केमिकल बॉडी डिफर करे, तो कहेंगे स्ट्रक्चरल। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, लेकिन जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे रहेंगे, उनका 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए। समझ आ रहा? जो ग्रुप जहां लगे हुए हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो, और उसके कारण से अगर वो डिफरेंट आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। क्लियर है बात? तो ये बातें हम लोग और आगे इस पे तो डिस्कस करेंगे ही। अब सोचो, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो हमारे होते हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। ये 6 तरह के होते हैं, 6 काइंड। ये हमारे हैं चेन आइसोमर्स, ये हमारे होंगे पोजिशनल आइसोमर, ये हमारे होते हैं फंक्शनल आइसोमर, ये हमारे होते हैं रिंग चेन आइसोमर, ये हमारे होते हैं मेटामर्स, ये हमारे होते हैं कौन से, टोटोमर्स। सो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हो गए वो 6 तरह के हो गए। कौन कौन? चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, मेटामर्स और टोटोमर्स। क्लियर है बात? जबकि स्टीरियो आइसोमर्स जो हमारे हैं, ये हमारे 2 तरह के होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो ये हमारे कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ये हमारे कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर्स जो हैं, ये भी हमारे 2 तरह के होंगे। ये हमारे 2 तरह के होंगे। ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। सो ओवरऑल थोड़ी सी बात हम इस बात का जिक्र कर दे। आइसोमर 2 तरह का। पहला, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने के, आइसोमर है मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा। अगर स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने के कारण से है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर वो 6 तरह का, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो जाए, लेकिन एटम या ग्रुप ऑफ एटम का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो, और उसके कारण से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर हो जाए, तो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। और ये हमारे 2 होंगे, कन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। और कन्फिगरेशनल भी हमारा जो है, ये भी हमारा 2 तरह का होगा। कौन कौन? ये हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। यहां तक क्लियर है बात? तो पहला हमारा आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, पहला है चेन आइसोमर्स। अब तो नाम से ही समझो, चेन आइसोमर्स का मतलब यह हुआ चेन। इसका मतलब यह है कि वैसे
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो एक दूसरे से डिफरेंट पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन में डिफर करेंगे और उसके कारण से वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफरेंट करेंगे, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे क्या, वो उस समय वो जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे वो चेन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, चलो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, लिखेंगे दोज काइंड ऑफ structural isomers in which compound differs with each other, compounds differs with each other, compound differs with each other due to different principal chain of carbon called chain isomers। इसको हम chain isomers कहेंगे। It is also called skeleton isomer और न्यूक्लियर आइसोमर। स्केलेटन या न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं इसको। इस आइसोमेरिज्म में नाम देखो, इसमें क्या चेंज होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेंज होगा। क्या चेंज होगा, चेन। लेकिन याद रखेंगे इसमें मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा। इट शुड बी नोटेड दैट in chain isomerism position of multiple bond and substituent, multiple bond and functional group, not substituent, functional group remains unchanged। ये रिमेन अनचेंज रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्लियर है। कहता है कि चेन आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स, जहां पे अगर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है वो वहीं रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, केवल और केवल चेंज होंगे। क्लियर बात। कौन चेंज होगा, कार्बन का जो चेन है बस वो चेन फ्लक्चुएट करेंगे, और चेन के फ्लक्चुएट करने के कारण से अगर आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा तो उस आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से इस बात को समझें, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल के लिए तुम अगर ले लेते हो ब्यूटेन C4H10, ये हमारा ब्यूटेन है। अगर हम ब्यूटेन को ही लेके चलते हैं तो ब्यूटेन के पास जो चेन अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, और चेन हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक सिंगल बॉन्ड, N का मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 और क्या हो गया CH3, ये चेन हो गया। ठीक है, एक चेन ये हो गया। अब ये चेन में अगर जाओगे तो ये चेन कहने का मतलब ये चेन है। अब ये चेन हो गया, ये चेन हो गए, ये चेन हो गया, ये सब चेन है। ये सब चेन डिफरेंट है कि नहीं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, सब लड़वा है तुम लोग, माल ले रहा है तुम लोग। एक गधा हुआ चेन कैसे सिलेक्ट करता है तुम लोग, एक इंड से लेकर दूसरे इंड तक। इंड कौन होता है, ये इंड है, ये इंड है,
इंड कौन है? ई ना। तो ये चेन यहां से ऐसे लेगा, ये इंड है। कितना कार्बन का है? 1 2 3 4 कार्बन। ये कितने कार्बन का हुआ? 4 का। ही नहीं कि एनएस लेके खुश हो जाए कि 20-25 को खींच के आएगा, देखिए इतना बना दिया आपको जो आता है। ओ लेड़ा तो ये अब इसमें जाएगा तो ये चेन थोड़े। चेन कौन है? एक इंड से लेके दूसरे इंड तक 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन का। ये अब ऐसे ऐसे स्टाइल मार मार के लाता है, ऐसे टेढ़ा कर देखिए बोला है आपको जो बुझाता है। तो ये लड़ाई नहीं करेगा, ये सब इमोशनल नहीं बनेगा, इमोशन को दबा के रखेगा। ये देखो ये अब इसमें भी क्या होगा? 1 2 3 4। तो ये सारे चेन्स क्या है? सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सारे चेन्स क्या है? सेम है। तो ये तो एक ही चेन रह गया, प्रिंसिपल चेन में कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब ये एक रह गया। तो एक चेन हमारा 4 कार्बन का हुआ। अब उससे डिफरेंट चेन का कार्बन अगर होगा, कार्बन का अगर चेन आता है तो हम कह सकते हैं। तो जैसे देखो, अब 3 कार्बन लेके एक हमने ऐसे पुट कर दिया, इसको देखो। अब तो यहाँ क्या है? ये CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। क्या ये चेन और ये चेन डिफरेंट है कि नहीं? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन का ही चेन आ रहा है। ये 4 कार्बन का चेन है और 3 कार्बन का चेन है। चेन डिफरेंट है कि नहीं? प्रिंसिपल चेन डिफर कर जाए। ये हो गया N ब्यूटेन और ये हो गया एक CH पे 2 CH3, क्या हो गया? आइसोब्यूटेन हो गया। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर्स हो गए। हम कहेंगे A and B are chain isomers of A and B are chain isomers of each other. चेन आइसोमर्स ऑफ each other, ये एक दूसरे के क्या होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। अब आ जाओ, यही जब हम बात कर रहे हैं किसका? C5H। अगला बात हमारे पास आता है C5H12, मतलब हम पेंटेन की बात कर रहे हैं। अब पेंटेन में अगर बात करोगे तो कितना कार्बन है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन हो गया, तो ये 5 कार्बन हो गया। अब यहां से जाओगे तो क्या होगा? CH3 CH2 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 और क्या हो गया? CH3। ये हो गया 5 कार्बन का। अब 5 कार्बन के बाद अगला चेन कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का है ना। अब 4 कार्बन का होगा तो 1 2 3 और 1 4। अब यहां कभी लगाओगे? यहां कभी लगेगा? जब भी लगेगा तो इधर लगेगा। तो अब इधर लगेगा तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? ये 4 और इधर 1 हमने लगा दिया यहाँ पे। ये 4 और 1 हमने यहाँ 5 लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। तो अब इधर से हम दूसरे पे लगाए। अब तो एक ऑप्शन और इधर से कम 2 है, तो इधर से उठा के यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पे हो जाएगा। एक अलग हो गया कि नहीं? सेम है। ये नहीं कि इमोशनल हो जाता है सब, ये 2 है और फिर उठा के यहाँ 3, लड़ाई नहीं करेगा। काउंटिंग इधर से करता है, इधर से लिस्ट काउंट बताओगा। तो यहाँ से 1 2 3, इधर से 1 2 काउंट किया है। ये नहीं कि एन से करता है 2 और फिर उठा के यहाँ 3 पे है, नहीं, लड़ाई नहीं करेगा। चेन तो हमारा 4 कार्बन का है, समझ रहे हो? चेन हमारा कितने कार्बन का है? काउंटिंग किधर से? जिधर से लिस्ट काउंट। तो इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो क्या होगा? 1 2। ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों कंपाउंड सेम है। सबको बात समझ में आ रहा है? ये चेन क्या है? दोनों के दोनों सेम है, तो ये तो हट गया, ये तो काम चीज नहीं है, ये हट गया हमारा। क्लियर है बात? क्लियर है? अब आ जाओ। तो ये चेन हमारा जो हो गया ये CH3 ये हमारा हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया। अब इसको उठा के यहाँ रखने का कोई ऑप्शन है नहीं, सेम ही रह गया। अब कुछ और ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम लोग यूज करेंगे, लड़ाई नहीं रहेगा तो नहीं समझ सकता है, ठीक है? उतना समझेगा नहीं तो समझदार का दाम कैसे बनेगा तुम लोग? ठीक ना? कहते हैं तो कहने ये 4 कार्बन का हो गया। अब आ जा, अब एक और कितने कार्बन? 3 कार्बन का पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ लग सकता है, नहीं यही लग सकता है, तो यही लग सकता है, तो यहीं पे ऐसे लगा देंगे हम लोग। तो ऐसे लगा देंगे, देखो नहीं हो गया अलग।
हुआ ना अलग, इधर नहीं अलग हो गया, नहीं अलग नहीं है। देखो यहाँ काउंटिंग 1 2, यहाँ देखो 1 2, मतलब टैलेंट अपना जितना तुम यूज कर सकते हो बचा के यूज करना है, वो कि भविष्य में काम आए। ये नहीं कि दो को यही लगा के आ जाएगा कि हई देखिए वो नया बना है। हमेशा 1 into सेकेंड तक सबसे लंबा चेन देख लेना है और उसका चेक कर लेना है कि कितना से काउंटिंग आ रहा है। सेम स्ट्रक्चर है तो सेम होगा। सबको बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये भी कहानी गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। क्या चलेगा? तो एक चेन, एक कार्बन ऊपर चलेगा और एक कार्बन नीचे चलेगा। तो अब यहाँ पे हमने लगा दिया। तो अब क्या हो गया, यहां से अगर हम चलेंगे तो क्या हो गया, इधर ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा कौन सा नॉर्मल पेंटेन, एक CH पे 2 CH3 आइसोपेंटेन। और ये हमारा जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया नियोपेंटेन। तो इसके 3 आइसोमर्स, मतलब पेंटेन के कितने आइसोमर्स हो गए? 3 आइसोमर्स हो गए। उतार लो इसको, जो उतार लेंगे वो C6H14 का लिखेंगे, हेक्सेन का सोचेंगे। यही बात अगर तुम बात करोगे किसका, हेक्सेन का। चलो ट्राई मारते हैं इसको भी। क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 कार्बन का चेन बना दिए। ये 6 कार्बन का एक चेन हो गया स्ट्रेट, CH3 CH2 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 CH3, एक ये हो गया। अब 6 कार्बन के बाद कहां जाएंगे, 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 1 5। अब 5 में हमको क्या लगाना, एक, ये तो 5 कार्बन का ही हो गया, एक हमने यहां लगा दिया। अच्छा यही अगर 5 कार्बन के चेन में ही अगर हम जाएंगे कि यहां लगा सकते हैं, हो जाएगा। क्या कार्बन का, एक 1 2 मिथाइल पेंटेन, ये 3 मिथाइल पेंटेन अलग हो गया कि नहीं, दोनों अलग अलग हो गया। तो अब ये 2 मिथाइल पेंटेन, ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब एक और उठा के यहां नहीं रख सकते हैं, 1 4 5 1 2 3 4 5, एक दूसरे पे, तीसरे पे, अभी हो गया चौथे पे। अरे ठीक है ना, चलो समझदार होता जा रहा है तो। ये सेम हो गया। क्लियर है बात? इसका ख्याल रखना ना, तो आके अगर पहुंचा लेके घींच के हमारा पहले की है तो ना पत्थर बनाए है तो मार के तो याद है गया, सोच समझ के बनाएगा। ये बात समझना है। ये पॉसिबिलिटीज अलग हो गई, क्यों? क्योंकि ये 2 मिथाइल पेंटेन है और वो 3 मिथाइल पेंटेन है। क्लियर है? सोचो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 और 3 का चेन आया, यहां जाओ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 और 4 का चेन आया, चेन डिफर कर रहा है, इस कारण से ये दूसरे एक दूसरे का चेन आए समझ तो है। अब आ जाओ, अब 5 का कहानी खत्म हो गया, अब 4 पे आ जा, 1 2 3 4। अब 4 में हमारे पास 2 गो बचा, तो 2 गो है तो एक ही जगह 2 गो लगा देंगे, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये हमारा तो लग रहा है हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, समझ में आएगा। ये चेन देखो, 5 कार्बन का चेन हुआ, 1 2 3, तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका ख्याल रखना है, स्ट्रक्चर बनाने में तुम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 5 कार्बन का तो क्लियर है। अब चलो 4 कार्बन में जाओगे तो 1 1 2 3 4। अब इसमें 2 ऑप्शन होंगे, या तो ये एक कार्बन यहां लगा देंगे, या हो सकता है कि एक ही पोजीशन पे क्या लगा देंगे, दोनों को लगा देंगे। ये ऑप्शन हो सकता है, CH3 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 CH2 CH3 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 CH CH CH3 और CH3। ये CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें कितने स्ट्रक्चर्स हो गए, 5 स्ट्रक्चर्स हो गए। तो इसका अगर कहेंगे तो इसका 3, इसके पास 3 चेन आइसोमर हो गए। और यहां पे जाए तो यहां पे क्या होगा, यहां हम बोलेंगे 5 चेन आइसोमर्स होंगे, इसके 5 चेन आइसोमर्स, 5 चेन आइसोमर्स। क्लियर है बात? तो अल्केन में चेन आइसोमर्स क्लियर हो रहा है
कितने चेन आइसोमर्स होंगे? तो ये हमारे पास होगा, इसमें हेक्सेन की जब बात करोगे तो हेक्सेन में टोटल कितने हो गए? 5 चेन आइसोमर्स हो गए। क्लियर है बात? तो चलो अब इस बात को अगर तुम गौर करोगे, देखो यहां पे हम इधर लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लेते हैं, इधर पे उसका हम अल्केन ले लेते हैं, और इधर हम ले लेते हैं उसका टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ले लेते हैं उसका। ठीक है, आइसोमर्स। अब देखो अगर एक कार्बन का होगा तो कौन होगा? मीथेन। मीथेन में कोई ब्रांचिंग व्रांचिंग हो सकता है? इसका कोई आइसोमर्स होगा? नहीं। 2 कार्बन का लिए तो कौन हो गया? C2H6। 2 कार्बन में कोई ब्रांचिंग होगा? नहीं, इसके भी कोई चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। 3 कार्बन का कौन हो गया? C3H8। इसके आइसोमर्स होंगे। 3 कार्बन में कोई चेन होगा? इन्हें क्या ऐसे कर देगा, टेढ़ा नहीं कर देगा लड़ाई। दोनों ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन सेम ही है। क्लियर है बात? चलो शुरुआत कितने से होगा? 4 कार्बन, C4H10। कितने आइसोमर्स हुए? 2। यही हुआ हमारा 5 कार्बन का C5H12। इकोनो कितने हो गए? 3। 6 कार्बन का C6H14, 5 आइसोमर्स। 7 हो गया C7H16, इसका 9 आइसोमर्स होगा। 8C8H18 की बात करोगे तो इसका तुम्हारे पास 18 आइसोमर्स होगा। 9C9H20, इसका 35 आइसोमर्स होगा। और 10 का C10H22 है, इसका 75 आइसोमर होगा ओनली। क्लियर? तो कहने का मतलब अब तुम समझ सकते हो कि यहां तक मतलब दिमाग को अगर विशेष जोर देने का मन कर लगे कि नहीं आज कुछ कर जाना है, कर गुजरना है केमिस्ट्री के लिए, आज केमिस्ट्री है नहीं तो हम ही रहेंगे, तो बैठ के डेकेन के लिए स्ट्रक्चर खींचना है। आशा करते हैं कि सर का सारा बाल तो जरूर अपना उड़ा लोगे, खींच गाच के 10 को खींचेगा सब तो सेम लग रहा है। इसलिए ये हमने लिख दिया है, इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखना है? 2 4 से शुरू होगा। 2 3 5 9 18 35 75 याद रहेगा। 2 3 5 9 18 35 75 4 से शुरू करना है 10 तक, इतना हमको याद रखना है। क्लियर है? क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं दिया जाता है। पूछा जाए कि इसका क्या आइसोमर्स होगा, चेन आइसोमर्स, तो हम डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। क्लियर है? उतार लेंगे इसको। देखो तो ब्यूटेन की बात अगर करो, अगर इसको एग्जांपल लो तो ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब अगर हम डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 दिए हैं, अब इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हमेशा फिक्स होना चाहिए। चेंज क्या होना चाहिए? अभी बताए थे ना, फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड है वो फिक्स रहेगा, जिस पे लगा दिए उसी में फिक्स रखना है, केवल चेन को फ्लक्चुएट करना है। तो ये हो गया एक। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 4 कार्बन का चेन हुआ और 3 कार्बन का चेन डबल बॉन्ड, इधर एगो कार्बन लगा दिए, हो गया। दोनों में अंतर क्या दिखा? देखो यहां पे भी काउंटिंग ऐसे ना करेगा, तो 1 पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4, 1 पे डबल बॉन्ड मिला। यहां पे भी क्या काउंटिंग करेगा? 1 2 3, डबल बॉन्ड कहां मिला? डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ? चेन चेंज हुआ। इस कारण से दोनों क्या है? एक दूसरे के चेन, CH3 CH2 CH2, ये हो गया ब्यूट 1 इन हो गया। ये कौन है? ब्यूट 1 इन। और ये क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये और ये एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स है। A and B आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। क्यों चेन आइसोमर्स होंगे? क्योंकि यहां पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो यहां पे C5H10, सॉरी इतना H10 है का, H12 कर लेना उसको। अल्कोहल है तो H12 कर लेना इसको। अल्कोहल है तो 12 होगा। C5H12O, ये C5H12O हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। C5H12O अल्कोहल के लिए। अब चलो अगर मान लो ये रहता, ये अल्कोहल अगर है
तो अल्कोहल के लिए अगर हम स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 ये दिए, अब यहाँ पे क्या लगा दिए OH, तो OH लगा दिए तो ये चेन हो गया एक OH के साथ। अभी पहले पे लगा दिए तो हमेशा OH क्या होना चाहिए, पहले पोजीशन पे। अब इसमें जो फ्लक्चुएशन तुम कर सकते हो करो, ये OH 3 4 एक C यहां लगा दिए, ये हो जाएगा। ये अगर C 1 2 3 4 एक C यहां लगा दिए, ये OH हो गया, ये अलग हो गया कि नहीं, ये कौन हो गया, ये टू मिथाइल ब्यूटेनॉल, ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, अलग हो गया। इसके बाद यही अगर जाके लेके चलोगे 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ क्या हो गया OH। तो क्या OH का पोजीशन चेंज हो रहा है, हर जगह OH पहले पोजीशन पे है, तो पोजीशन ऑफ OH फिक्स होना चाहिए, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट चेंज होना चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब मेन चेन जो है हमारा प्रिंसिपल चेन में चेंजिंग होना चाहिए, और उसके कारण से जो आइसोमेरिज्म आएगा ये हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे क्या है, चेन आइसोमर्स है एक दूसरे के। ये बात समझ में आया, क्लियर है आपको, डाल लेंगे इसको। क्लियर है, तो अब आशा करते हैं कि हमको ये क्लियर हो गया कि चेन आइसोमर्स हमारे कौन होंगे। चेन आइसोमर्स तो क्लियर हो गया। अब बात हमारे पास आता है कौन सा, दूसरा पोजिशनल आइसोमर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, इसको उतार के पोजिशनल आइसोमर। नाम ही बता रहा है पोजिशनल आइसोमर मतलब क्या, पोजीशन चेंज होगा, चेन फिक्स रहेगा। याद रहेगा बात, चेन आइसोमर्स में क्या हुआ था, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन फिक्स था, चेन चेंज हुआ था। ठीक है, तो लिखोगे इन दिस काइंड ऑफ, इन दिस काइंड ऑफ structural isomers compound differs with each other, compounds differ with each other, differs with each other in different relative position of multiple bond और functional group without any change in principal chain में बिना चेंज किए हुए पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का चेंज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड, ये हमारे पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, ये हमारे पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स। अब देखो, तो हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बात को यहां से गौर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी लिखा ये C, ये कार्बन, यही अगर तुम गौर करो ये है, तो यहां पे अगर तुम बात करेगा ये कंपाउंड, तो ये कौन सा होगा, 1 2 3 4, ये कौन हो गया, ब्यूट 1 इन है। अब चेन 4 कार्बन का स्टेट है, तो अब चेन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात, चेन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेन जहां है वहीं फिक्स रहेगा। 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है तो 4 कार्बन ही रहेगा। अब डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 4, 1 पे था, अब उठ के हमने यहां डाल दिया, तो क्या हो गया, इसमें क्या अंतर दोनों में दिख रहा है, मतलब पोजीशन किसका चेंज हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूट 2 इन। तो यहाँ क्या दिखा, तो हम कहेंगे ये ब्यूटीन का अगर हम बात कर रहे हैं, ब्यूटीन के केस में ही, C4H8 के केस में ही अगर हम बात करेंगे, तो
तो ये 1A एंड B क्या है, आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर होंगे। क्लियर है बात? यही बात अगर तुम और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमने यही स्ट्रक्चर अगर हमने दिया, यही CH3 CH2 CH2 CH2OH हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये है। तो ये किसने पोजीशन, चेन स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट ही रहेगा, चेन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा। चेंज क्या होगा, ये CH3 CH2 CH, यहां पे हमने OH लगा दिया तो क्या हुआ इसमें, ये हो गया पेंटेनॉल, सॉरी ब्यूटेनॉल। ये 1 2 3 4 कार्बन का है तो क्या होगा, ये ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेनॉल। और ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूट एन, और क्या ब्यूटेन कितना पे 2 ओल। ये ब्यूटेन 1 ओल है, ये 1 नहीं लिखते हैं जनरली, इसी का हमने नहीं लिखा था। तो ये ब्यूटेनॉल जो हो गया, यहाँ का हो गया ब्यूट 1 ओल और हो गया ब्यूटेन 2 ओल। दोनों में क्या अंतर हुआ, चेन फिक्स है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब एक बात थोड़ा सा गौर करोगे, देखो जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे ये कंपाउंड का गौर करना, अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या मोनोसब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, मोनोसब्स्टिट्यूटेड मतलब एगो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे, चलो मान लो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इस पे एगो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, तो मान लो ये लगाए, अब इसका रिलेटिव पोजीशन यहां से उठा के हम यहां कर देंगे, ये अगर कंपाउंड यहां लगा, अब यहां लगा दिए तो वो अलग हो गया, ही स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्यों बताए तो याद होगा, ये क्या था, ये की एटम है, क्या है, जहां की एटम लगेगा काउंटिंग वहीं से शुरू होगा, जहां की एटम लगेगा काउंटिंग, तो जब काउंटिंग वहीं से शुरू होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनाओ चाहे ये स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे इसको उठा के तुम कहीं पे भी लगा दो, तुम इसको यहां लगा दो, कहीं पे भी अगर इस चेन को तुम अगर लगा रहे हो, कहीं पे भी अगर इसको यूज करोगे तो इसका हमेशा क्या रहेगा, ये सेम रहने वाला। ये बात सबको समझ में आ रहा है? हर जगह इसका पोजीशन क्या होगा, कहीं पे भी लगा दो तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो पहला कंडीशन क्या समझे, मोनोसब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड नेवर शोज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पहला बात क्लियर है, क्यों नहीं किया सो समझ में, क्योंकि कहीं पे भी लगाओगे उस सेम रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और समझोगे, कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन, नेवर शोज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि काउंटिंग ऑलवेज उसी के कार्बन से शुरू होता है, तो उसका कभी पोजीशन चेंज होगा तो जहां भी रहेगा उसका चेन का काउंटिंग 1 से ही शुरू होगा। क्लियर है? तो चलो इस बात को नोट करके लिखोगे, नोट करोगे, नोट करके पॉइंट लिखेंगे, इसको पहला नोट में फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, मोनोसब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड नेवर शोज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। मोनोसब्स्टिट्यूटेड का मतलब कौन हुआ, जैसे ये हमारा हो गया, इस पे हमने एक ये लगा दिया, या हमारा कौन हो गया, बेंजीन हो गया, ये हो गया। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो कभी भी पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। दूसरा, जितने भी
कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन compound having carbon containing terminal functional group, carbon containing terminal functional group never shows positional isomerism, क्यों? Since counting starts from always starts from its carbon, उसी के कार्बन से ही काउंटिंग शुरू होता है, इस कारण से उसके नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन बाई सब्स्टिट्यूटेड अगर कोई है, जैसे ये देखो, अगर ये हेलोजन यहां लगा दिए, एक ये हो गया, यहां से उठा के अगर हम इस पोजीशन को चेंज करके अगर हम यहां लगा दें तो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। अभी उठा के इसको हम यहां लगा दे, एक और पोजीशन चेंज कर दें तो एक नया स्ट्रक्चर आ जाएगा। समझ रहे बात? रिलेटिव पोजीशन चेंज होता जा रहा है, यहां लगाए, फिर यहां लगाए, फिर यहां लगाए, फिर एक और इस पोजीशन को उठा के हम लोग यहां लगा देंगे तो अलग हो जाएगा नहीं? क्यों? एग्जैक्टली 1 2 3, इधर से 1 2 3 है, नहीं कि एने से इमोशनल होकर फ्लो में ये अति तब हो जाता है, यहां तक पहुंच जाता है लास्ट तक। ये देखिए एक और बना है ना, तो ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर सेम है, काउंटिंग 1 2 है, 1 2 है। समझ आ रहा है? ये 1 3, ये 1 3, ये स्ट्रक्चर सेम, ये और वो सेम। तो यहाँ पे जो हमारे हो गए ये दोनों सेम है, हमारा कौन हो गया? तो ये और ये तीनों एक दूसरे के क्या है? ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है? ये हमारे पोजिशनल आइसोमर है। क्या है? पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स है। तो दो बातें समझ में आ गई, चेन आइसोमेरिज्म क्लियर है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्लियर है। एक बात और थोड़ा सा गौर से सुन लोगे, एक कंफ्यूजन तुमको कहां हो सकता है, थोड़ा सा सुनो पहले। देखो यहां जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा था, थोड़ा सा गौर करना, 1 2 3 4 5 और ये था, और इसी स्ट्रक्चर को हमने यहां लिखा था, ये हम लोग चेन आइसोमर्स में पढ़े थे। ठीक है? अब दोनों को तुम समझोगे तो तुमको एक चीज दिखेगा, इपेंटेन, इबिपेंटेन, ये मिथाइल दूसरे पोजीशन पे है और यहां मिथाइल तीसरे पोजीशन पे है, तो तुमको क्या लगेगा कि ये कौन सा आइसोमर्स? ये पोजिशनल आइसोमर्स होना चाहिए। नहीं, मिथाइल ग्रुप दूसरे पोजीशन से उठ के कहां गया है? तीसरे पे। तो कैसा आइसोमर्स हुआ? पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये जो कार्बन है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग मतलब क्या? कार्बन वाले चेन का ही ना पार्ट है। तो अब चेन कितने? ये 5 कार्बन का चेन, इधर 3 कार्बन का चेन, और ये इधर से गया तो ये भी कितने का? 5 कार्बन का चेन था। तो सब तो चेन है ना था, इसमें जो बड़ा था उसको हमने प्रिंसिपल चेन बना दिया है। यहां पे भी जाएंगे तो कितना कार्बन? 5 कार्बन, इधर हो गया कितना? 4 कार्बन, इधर कितना कार्बन? 4 कार्बन। तो चेन तो 3 गो है, और उसमें जो बड़ा था इसका उसको हमने पैरेंट चेन बना दिया। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द चेन। सो दैट्स व्हाई वो चेन के पार्ट है, इस कारण से उसको चेन आइसोमेरिज्म बोला जाता है। समझ में आ रहा है? इस बात को ऐसे समझो, अगर कोई ये और ये एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है तो कभी भी ये एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स नहीं हो सकता। मतलब दो कंपाउंड एक दूसरे का अगर चेन आइसोमर है तो कभी भी वो एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स नहीं होगा। अगर वो एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर है तो एक दूसरे का वो कभी भी चेन आइसोमर्स
नहीं होने वाला है। तो इस बात को हम यहां मेंशन कर देते हैं कि चेन टू कंपाउंड्स आर, इसको if two compounds are chain isomers of each other, then each other, then never be positional isomer of each other, positional isomer of each other। समझ आया बात? और एंड वाइस वर्सा। और अगर वो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं तो कभी भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते। याद रहेगा बात? क्लियर हो गया बात सबको?